हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। छोटा सा इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम धीरेन्द्र नेगी है और मैं कॉमिक्स हवेली नाम का एक राज कॉमिक्स फैंस का और एक तरीके से कहूँ तो कॉमिक्स जगत से जुड़े हुए जितने भी फैंस हैं इंडिया में, उनका एक छोटा सा समूह है। मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ और one of the blessings that have come out of this lockdown phase is that we got to get close to our childhood through comics of course. So वही आज के इस वीडियो का मुद्दा भी है। इस लॉकडाउन के माध्यम से हम सभी लोगों को एक सुनहरा अवसर मिला कि हम वापस से अपने रूट से जुड़ पाएँ। जो हमारा सुनहरा काल था जिसको हम बचपन कहते हैं, जहाँ पे कॉमिक्स रूल किया करती थी, तो उससे हम वापस जुड़े। और हालांकि इतने लंबे टाइम बाद हम जुड़ रहे थे तो हमें काफ़ी कैचअप भी करना है, वो हम कर रहे हैं अलग अलग कैपेसिटी में। बट इसी बीच एक न्यूज़ आई कि बहुत लंबे टाइम से कॉमिक्स एक्सपेक्टेड थी राज कॉमिक्स की तरफ से, नाग प्रलय जिसका नाम है। सो आई थिंक 8-9 मंथ्स पहले इसका अनाउंसमेंट हुआ था। तो तब से हम लोग काफ़ी एंटिसिपेट कर रहे थे कब आएगी कैसी होगी। सो ऑल दैट हैज़ कम टू रेस्ट नाउ बिकॉज वी हैव द कॉपी ऑफ दिस ब्यूटिफुली लुकिंग कॉमिक्स इन आवर हैंड। सो जस्ट हैव अ क्लोजर लुक। It looks very nice. It feels very nice. If you take it in your hands, the artwork, it's very, very eye pleasing. ये देखिए, मतलब बाकी बातें बाद में करेंगे, बट जस्ट लुक एट द आर्ट वर्क ऑफ द टाइटल कवर। हालांकि दिस कम्स एज नो सरप्राइज टू एनीवन, क्योंकि ये बहुत पहले रिवील हो चुका था टाइटल कवर। बट रियली इट्स अमेजिंग, इट लुक्स रियली ग्रेट। ये इसका बैक कवर है। आई रियली लाइक द वे तौसी इमर्जेस आउट ऑफ द सीन। आप इस पूरे सीन को एक अगर आपकी कल्पना शक्ति काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, तो आप इमेजिन करने की कोशिश करिए कि अगर इसका फिल्मांकन होगा तो यही सीन किस तरह से उभर के आएगा। मतलब एकदम स्लो मोशन स्टाइल में, जैसे साउथ इंडियन मूवीज में होता है, एकदम मैग्नीफाई करके, एकदम ग्लोरीफाइड वर्जन ऑफ योर हीरोज, ऐसे सडनली इमर्ज करके आता है तौसी। वाओ, व्हाट अ एंट्री दैट विल बी। सो नंबर 1 वाज दिस, जिसने मुझे बहुत प्लेजेंटली सरप्राइज किया। दोस्तों, अगर बिना किसी स्पॉयलर्स के हम लोग इसका रिव्यू करें एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो आई थिंक वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि काफ़ी दोस्त ऐसे हैं मेरे जो दूर दराज के शहरों में रहते हैं, और जहाँ तक और उनके पास अब तक ये कॉपीज पहुँच नहीं पाई हैं। होपफुली इस हफ्ते के आखिर तक आप सब लोग इसको पढ़ पाएंगे। तो मैं कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा, बट आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट अ फ्यू थिंग्स व्हिच आई नोटिस्ड एज अ रीडर और एज अ फैन। जो भी मेरी एक सीमित समझ है, उसके हिसाब से मैं 3-4 बातें आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। नंबर 1 इज कॉन्टेक्स्ट सेटिंग। अगर हम किसी भी कॉमिक्स को लेने बैठते हैं, खासकर आज के टाइम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम निकल चुका है जब हमने कॉमिक्स की शुरुआत करी थी, और बचपन से आधेड़ उम्र तक जो जिम्मेदारियों का सफ़र तय किया, तो उस दौरान काफ़ी लोगों की कॉमिक्स पढ़ने की आदत छूट गई थी। तो इसीलिए हम लोगों ने काफ़ी मिस आउट किया है ऑन राज कॉमिक्स एक्शन। तो हम लोग अब जब वापस जुड़े हैं तो हम उसको फिर से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू कैच अप विद द नैरेटिव दैट वी हैव मिस्ड आउट ऑन। सो इस कॉमिक की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें राइट एट द बिगिनिंग ऑफ द कॉमिक्स ये बता दिया गया है कि ये कॉमिक्स युगारंभ जो सीरीज है, जिसमें फर्स्ट 5 कॉमिक्स हैं, अगर आपने सिर्फ वो 5 भी पढ़ी हैं तो यू कैन गेट ऑन टू दिस कॉपी एंड इट विल मेक परफेक्ट सेंस टू यू। ठीक है, जो 3 डायमेंशन है नागराज के, विश्व रक्षक, आतंककर्ता, ब्ला ब्ला ब्ला, जस्ट गेट इट आउट ऑफ योर हेड। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चिंता नहीं है, उसके बिना भी आप पढ़ सकते हैं। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि किसी भी कहानी की शुरुआत में कॉन्टेक्स्ट सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, कि किस कॉन्टेक्स्ट में कहानी शुरू हो रही है। इट गिव्स यू अ पर्सपेक्टिव ऑफ वेयर द नैरेटिव कुड पॉसिबली गो। तो आप भी अपने आप को उस मतलब सांचे में ढालने की कोशिश करते हैं। बाकी अगर हम नैरेटिव की बात करें तो नैरेटिव ठीक है, मतलब मैं आपको साफ साफ बता दूं कि ये एक्चुअल में अगर आप एडवर्टीजमेंट्स वगैरह हटा दें तो ये मात्र 24 पेज की कॉमिक्स है, और इसमें जो नरेशन है वो एकदम फास्ट पेस्ड है। एक चीज़ थोड़ी मेरे को ये खली, बावजूद इसके कि वो जो नरेशन है अच्छे से होती है, अच्छे से मतलब कहानी अनफोल्ड होती है, लेकिन किसी भी कहानी का एक शुरुआत होती है, जैसे कि हम लोग समझते हैं एक शुरुआत होती है, एक मध्य होता है और एक अंत होता है। तो इसमें वो मध्य नहीं है, मतलब मध्य वो पोर्शन होता है जहाँ पे थोड़ा ठहराव होता है। जैसे कि आप क्रिकेट के अगर फॉलोअर हैं तो आपको पता है कि जो बीच के ओवर होते हैं 15 से 40 ओवर के बीच, वो मध्य हो गया, उसका बिगिनिंग हो गया फर्स्ट 15 ओवर्स, अंत हो गया लास्ट के 10 ओवर्स। तो बीच का जो पार्ट है वहाँ पे लोग इनिंग्स जमाते हैं, थोड़ा स्टेबिलिटी देते हैं। तो एज एन ऑडियंस दैट बिकम्स क्वाइट बोरिंग, क्योंकि जितना भी एक्शन होता है वो शुरू के फर्स्ट 15 ओवर्स में और लास्ट के 10 ओवर्स में देखने को मिलता है। तो जो मिडल पार्ट है वो इसमें मिसिंग है। मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसकी जो अगली किस्त आ रही है, ठीक है, जो फाइनल फुल एंड फाइनल एक अगला भाग है इसका, वो पूरे 128 पेजेस का होने वाला है। तो उसमें आई थिंक जो भी फास्ट पेस नैरेटिव यहाँ पे हुआ है, भागम भाग, किरदारों का आना जाना, मुठभेड़, इट विल ऑल मेक परफेक्ट सेंस जब हम दूसरे भाग की तरफ जाएंगे। हमें हमारे सारे सवालों का जवाब वहाँ मिलेगा, ठीक है। ये तो बात हुई हमारे नैरेटिव की। अगर हम चित्रांकन की बात करें तो देखिए, शुरुआती की जो 5 कॉमिक्स थी, बहुत ही प्रिमिटिव आर्ट और लेखन था उसका। आप सब जानते ही हैं उसका आर्टवर्क, माशाल्लाह जो भी था, प्रताप मलिक जी का शुरुआती दौर का। बाद में उन्होंने भी इम्प्रूव किया, लेकिन शुरुआती दौर का बहुत ही प्रिमिटिव था। और परशुराम जी का लेखन आई शुड नॉट से बट मीडियोकर था, उसमें ज़्यादा कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है। बट दिस सिंस 3 decades have gone by since that time, तो बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है। नितिन मिश्रा जी हैं, काफ़ी पिछले कुछ समय से बराबर लिखते आ रहे हैं संजय गुप्ता जी के लिए, और लेखन अच्छा लिखा है इसमें। डायलॉग्स ठीक हैं, कहीं पे छिटपुट थोड़ी सी कमी बेशी होती है कि लैंग्वेजेस थोड़ी सी मिक्स होती हैं, बट अदरवाइज इट्स ऑल ओके। थोड़ा सा सिंटेक्स वगैरह कहीं गड़बड़ होता है, बाकी एक आध जगह ही देखा मैंने, ज़्यादा नहीं, और मैं उसको हाईलाइट भी करना भी नहीं चाहता हूँ। सो इट्स ऑल ओके, ऑल इन ऑल इट्स अ गुड नैरेटिव। लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट विदाउट बीइंग जजमेंटल। अच्छे तरीके से चल रहा है, बट जिस तरह से एक 24 पेज का कोई भी बुक होती है, उसमें जितना आप एक्शन और एक्टिविटीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं उतना इसमें है। तो चिंता मत करिए, आपको निराशा नहीं होगी। अब बात करते हैं इसके आर्टवर्क की। दोस्तों, मुझे ये बोलने से बिल्कुल भी मतलब मैं कोताही नहीं बरतूंगा कि एज अ फैन, और मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, हम सब के लिए बात कर रहा हूँ मैं, हम सब लोग मनु जी और अनुपम सर की बहुत ही क्रिएटिव आर्टवर्क की खुराक पर पले बढ़े हैं। तो हमको समझ है कि मतलब कौन सा आर्टवर्क औसत दर्जे का है और कौन सा आर्टवर्क एक अच्छी मतलब उसमें क्वालिटी है, एक अच्छा क्वालिटी वर्क किया गया है। तो हमारी आंखें दे आर एक्स्टम टू सीइंग गुड वर्क। तो मैं आपको यहाँ बताऊँ, ये आर्टवर्क आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। आई एम जस्ट फ्लिपिंग थ्रू दीज पेजेस एंड नॉट शोइंग इट टू यू, बिकॉज जो फ्रेम्स हैं वो अगर आपको दिख जाएंगे तो थोड़ा बहुत स्पॉइलर तो इनडायरेक्टली वो भी हो जाएगा। बट आई एम टेलिंग यू दिस आर्टवर्क इज रियली ग्रेट। मतलब आदिल खान जी का जो ये आर्टवर्क है, जिस तरह से उन्होंने मतलब एक्शन सीक्वेंसेस को मतलब पूरा दर्शाया है, बहुत ही कमेंडेबल जॉब है। बहुत अच्छे से उन्होंने इसको किया है। मैं यहाँ कंपेरिजन ड्रॉ नहीं करूँगा बाकी दिग्गजों के साथ, बट बहुत ही अच्छा चित्रांकन है। मुझे बहुत मज़ा आया। दूसरा गाइस, सबसे आखिर में जो मैं बात कहना चाहूँगा कि हीरो का मतलब क्या होता है। जैसे नागराज है, ठीक है,
नागराज के पास जीवन में कई ऐसे मौके आए जब उसको सब कुछ मिल रहा था जो भी एक इंसान को चाहिए होता है, बट हीरो की क्वालिटी यही होती है कि लार्जर इंटरेस्ट में एक बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया के हित में सोचते हुए अपनी अपनी ख्वाहिशों की कुर्बानी देना। तो वो नागराज को हमने कदम कदम पर देखा है, ठीक है। इन लार्जर इंटरेस्ट, इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट उसने बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं। टॉसी में समहाउ दिस हैज बीन मिसिंग सिंस द बिगिनिंग, ठीक है। अब ये टॉसी कैरेक्टर जब राज कॉमिक्स ने लिया पिछले 2-3 साल पहले, तो अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो इस कैरेक्टर में थोड़ी और गहराई लाएंगे, थोड़ा और एक जैसे कहते हैं ठहराव भी बहुत ज़रूरी है। आपने अमूमन देखा हुआ कि हर कॉमिक्स में जो टॉसी है वो राइट फ्रॉम पेज 1 आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा, मतलब दुनिया भर का उसके अंदर एक गुस्सा है, रोष है, एक सेंस ऑफ रिवेंज है जो उसको पूरी दुनिया से चाहिए। एंड दिस कॉमिक्स विल नॉट डिसअपॉइंट यू, क्योंकि यहाँ पर भी वही चीज चल रहा है एक तरीके से, गुस्सा, आक्रोश। दिस टाइम अराउंड ही इज इवन एमिंग एट द ऑलमाइटी गॉड। थोड़ा सा एक ठहराव जरूरी है। If you are so powerful, if you are this powerful as this guy Tosi is, इच्छाधारी शक्तियों से लैस है, इच्छाधारी नाग है, नाग बाबा की गाइडेंस में काम करता है, मतलब परफेक्ट हीरो मटेरियल। यू डोंट हैव टू बी सो overtly obsessed with your love interest, because there is a life beyond that, ठीक है। and the world is not just limited to your love interest. आपको बियॉन्ड अपने लव इंटरेस्ट देखना चाहिए। आपकी जो प्रेयसी है, अप्सरा के बियॉन्ड देखो, ठीक है। इतना भी ऑब्सेस मत हो जाओ कि कुछ पल के लिए अप्सरा को भी लगे और वो शीशे में जाके अपने आप को देखे कि भाई मुझ में भी ऐसा क्या खास बात है, ये मतलब इतना क्या ऑब्सेस हो रहा है मेरे बारे में, इतनी सुंदर तो नहीं हूँ मैं। तो टॉसी टेक्स यू टू द ब्रिंक ऑफ दैट काइंड ऑफ फीलिंग। बट छोड़िए, आने वाली टॉसी की कॉमिक्स के साथ मेरी ये उम्मीदें हैं कि उसमें जो विस्तार होगा टॉसी के कैरेक्टर का, वो एक अच्छे तरीके से डेवलप होगा। उसको एक डेप्थ मिलेगी टॉसी के कैरेक्टर को। एज ऑफ नाउ इफ यू आस्क मी, frankly speaking, टॉसी स्टैंड्स nowhere close to the stature of नागराज। नागराज का जो कॉमिक्स जगत में जो कद है, ठीक है, वो बहुत ही मल्टी डायमेंशनल है और बहुत ही रिस्पेक्टफुली लोग उसको देखते हैं, ठीक है। वो परफेक्ट हीरो मटेरियल है। तो उसमें टॉसी को उसके समकक्ष खड़े करना थोड़ा सा ज्यादती है। आई थिंक अभी उसको एज अ माइंडलेस पावरफुल गाय प्रेजेंट, ही इज करेंटली प्रेजेंटेड इन अ वे which gives him a different puts him in a different light. अभी वो ऐसा लगता है कि बहुत पावरफुल बंदा है, बट he is mindless, he doesn't know what to do with his powers. तो वो दुनिया जलाने निकल पड़ता है। आप हीरो तब बनते हैं लाइफ में जब आपको अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना आ जाए। तो वो चीज़ अभी टॉसी में मिसिंग है। तो होपफुली जब नाग प्रलय का दूसरा और अंतिम भाग आएगा, प्रलय का देवता, तो इट विल बी अ वेलकम चेंज फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर टॉसी ऑल्सो। बहुत सी उम्मीदें हैं। ऑल इन ऑल इस कॉमिक्स से मुझे बहुत ही आई एम सेटिस्फाइड एज अ रीडर आफ्टर वॉचिंग एंड आफ्टर रीडिंग दिस कॉमिक्स। अच्छा लगा, आर्ट वर्क भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर यू गेट ऑन टू रीडिंग अ कॉमिक्स, आपको इट शुड बी आई प्लीजिंग, आपको अच्छा लगना चाहिए देखने में। पढ़ते हैं आप बाद में, पहले आप आंखों से पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें इस चीज़ में है। नागराज बहुत रिफ्रेशिंग लुक्स के साथ नजर आया है। यंग नागराज, जैसे कि शुरुआती 5 कॉमिक्स में था, वो अपने आतंकवाद और अपराध के खात्मे के सफर पे निकल चुका है। और सडनली ही इज बीन कॉल्ड बैक बाय बाबा गोरखनाथ। उन्होंने उनको दर्शन दिए और बोला कि आप वापस इंडिया जाओ, देयर इज सम एक्शन अवेटिंग यू। तो वो अपने वापसी के सफर पर निकल चुका है और ये सब चीज़ें वहाँ अनफोल्ड हो रही हैं। तो अब ज़्यादा इसके बारे में आगे बात नहीं करेंगे। मैंने बहुत कोशिश करी है अपने आप को रोकने की कि किसी भी तरह का स्पॉइलर ना दूँ। होपफुली आई बीन सक्सेसफुल इन दैट। सो आप लोग बताइएगा अपने कमेंट्स वगैरह में कि आपको एक छोटा सा रिव्यू पार्ट कैसा लगा। क्या आप संतुष्ट हैं?
क्या कुछ और चीज़ें इंक्लूड की जानी चाहिए नेकेड भविष्य में, क्योंकि अब नई कॉमिक्स का सिलसिला दोस्तों चलता रहेगा। उम्मीद है कि हर एक क्वार्टर में 2 या 3 कॉमिक्स आएंगी, ज़्यादा बोल गया, 1-2 भी आए तो चलेगा। बताइएगा मुझे कैसा लगा आपको ये वीडियो।